मजदूर को मजदूरी मांगना पड़ा भारी, दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं आपके साथ जीनत परवीन। घटना औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के एनटीपीसी थाने का है। ग्राम बड़ेम निवासी राम प्रसाद रजक राजमिस्त्री का कार्य करते हुए दिनांक 8 जुलाई को वो अपने काम कर घर लौट रहे थे तो उनके गांव के ही कुछ दबंगों ने उन्हें हाथ से पट्टा छीनकर बेरहमी से गाली गलौज करते हुए पिटाई कर दी। पिटाई इतना भयावह था कि राम प्रसाद जमीन पर गिर पड़े, फिर भी वह उसके छाती पर चढ़कर पैर से मारने लगा। पूरी तरह से जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। इससे भी दबंगों का मन नहीं भरा तो उसके घर पर जाकर गाली गलौज करते हुए घर के सभी सदस्यों को भी मारा पीटा। राम प्रसाद रजक ने बताया कि हमारा कमाया हुआ पैसा बाकी था उसके पास, उसी को मैंने मांगा था, इसलिए हमें मारा पीटा। अब सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। फिलहाल अभी इसका केस SC/ST थाने में लिया गया है, पर अभी तक अपराधी पकड़ से बाहर हैं। देखें आनंद कुमार का खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। आज हमारे साथ में बात करने के लिए बड़ेम गांव के निवासी हैं जो इनका नाम राम प्रसाद रजक हुआ और मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके ये अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। और उसी क्रम में एक इनके साथ में बड़ी घटना हुई जो मारपीट का घटना है। और किनसे मारपीट हुई और क्यों हुई, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मारपीट कैसे हुई और किन के साथ में हुई। राम प्रसाद जी, आपका क्या नाम हुआ? राम प्रसाद। राम प्रसाद जी, तो घर कहाँ हुआ? बड़ेम थाना यूपी के। अच्छा, प्रखंड नबीनगर। जी, क्या हुआ था आपके साथ में? हम काम करने गए थे दूसरे के, तो उधर से हमको सीढ़ी चढ़ाने में लेट हो गया, 10 बजे लौटे। तो हम घर आ रहे थे, हमारे साथ 3 गो लेबर भी था। तो संतोष सिंह जो है, अच्छा, कहाँ के निवासी? बड़ेम के निवासी, रोडे पर उजनी। तो बोला कि ये प्रसाद भाई तनी खैनी खियावा। अच्छा। तो सब दिन मांगते थे तो भाईचारा रहबे करता था, तो हम गए खैनी उनको दिए। खैनी देने के बाद अगवाव पहुँच गया नीरज सिंह। तो बोला कि सलाह के काम करने आता है, धोबी बहन चौधर माई चौधर लगा गाली गलौज करने। तो हम बोले कि जी। अच्छा। तो हम बोले कि गाली मन दीजिए। यही पर हम बोले, और हाथ में हमरा करनी था, एक ठो पाटा था। यही बात पर वो पटवा हमरा से छीन लिया। अच्छा। और लगा मारने पाटा से। अच्छा। मारते मारते मैंने पाटा हमको शरीर पर टूट गया। मार के पट्टा तोड़ दिया। अच्छा। इसके बाद तो फिर कोई बचाने वे लेबर फिर, और एगो हमरा भाई चचेरा था। भाई नहीं भतीजा था। एगो दूगो धर के हमको ले गया घर। फिर दोबारा में इस समझौता के लिए जा रही थी, हम जा रहे थे। तो हम थोड़ा टाइट होके बोले, उस पर संतोष सिंह एकदम बुझा रहा था कि बाइक के बेगर में होने से आया और पाछे से हमको कॉलर धरा और धर के पटक के चढ़ गया। अच्छा। छाती पर चढ़ गया। और नीरज सिंह लाते मुँह के अहड़ रहा है। अच्छा। मार रहा है। अच्छा। इसके बाद हम सुस्त हो गए। फिर परिवार लोग आ गए। और विशेष तो हम होशवास नहीं था कि हम बताएं। अच्छा। बताइए कितनी मतलब ये भयावह घटना इनके साथ में हुआ, छाती पर चढ़ करके, और मजदूरी मांगना गुनाह हो गया इनको। और गांव के ही दबंग लोग जो ये अपना पूरा उनके यहाँ काम किए थे। कितना पैसा बाकी था उनके पास? उनके पास 14 दिन काम किए थे। अच्छा, 14 दिन का पैसा वो बाकी था। और ये मांगने के लिए 2000 रुपया दिया। सिर्फ मुँह खोले। इसी पर इनके साथ बेरहमी से पिटाई, और इनका जो पट्टा होता है राजमिस्त्री का, उस पट्टे से बेरहमी से पीटा गया।
और जब गिरने के बाद छाती पर चढ़ करके भी इनके साथ में मारपीट किया गया। ये कितनी बड़ी भयावह घटना है। और चोट उट का भी निशान है क्या? तो चोट का इनके साथ में इनके परिवार हैं, इनसे भी हम कुछ बात करते हैं कि कुछ अपने जो घटना हुआ उसमें जानकारी। क्या नाम हुआ आपका? जी फुलमानी देवी। अच्छा, कैसे कैसे का कुछ कैसे जानकारी हुआ कि इनका मरी थी? जानकारी हुआ है कि सब लाए लेबर लोग आन के पकड़ के लाए, उन्हें से पिटाइए गए थे। अब आए तो घरे बोला कि इसे अरे तो इन सुतल हैं से हमारा नीरज सिंह बड़ी मार मार ले हत। तो हम बोले कि हम जा रहे हैं पूछने के लिए, से रुआ बैठो। तो ठीक नहीं बैठे, पीछे पीछे जाने लगे हमारे साथी कि मत जो तू से तोरो मारे लगता थो। तो ये चल गए दरवाज़ा तक, मैंने थी रोड तकला। रोड पर गए तो उन्हें से हम इतने बोले कि नीरज कहाँ हती से तनी आन के तनी अब मार के देख थो। इतने पर वो संतोष बोले अरे तेरी बहन के चौदह आया है, मारो 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 मारो। बस धर के मेरा पति के मारने लगे। छुड़ाने गए, छुड़ाते गए और वो पकड़ के मारियो रहे हैं। और नीरज आए साथी से गोबर तीरने वाला से आन के और फटमौरी से मार के कमर उमर सब फाड़ के हमरा। आपको ही मारा? जी, हमको मार के एकदम कमर अथी हो गया। तो हम इतने पर हम बोल रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, चल रहे हैं कि चलिए घरे चलिए घरे। तो गए घरे जाके इनको समझाएं कि बैठू रहुआ। अब हम इतने पर तेल हल्दी हम लोग बाले बच्चे रोने लगे तो इनको तेल हल्दी करने लगे। तो फिर खुलवा रहा है किली, अरे खोलो के बाड़ी मदर चोट के मार मार मार। किली खुलवा के और फिर जाके मेरा कपड़ा उपड़ा सब फाड़ के मारे हैं। हाँ, इतने है। ये बहुत निंदनीय घटना हुआ है और ये गरीब परिवार से हैं और उन लोग का जो इस तरह से पिटाई करना एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना हुआ। आप लोग फिर थाना उना नहीं गए थे? थाना पर नहीं गए, हम सुबह आ गए औरंगाबाद। अच्छा, हाँ। औरंगाबाद फिर आ करके यहीं केस करे यहाँ? जी, SC थाना में? हाँ, SC। अच्छा, तो SC थाना में केस हुआ। तो अभी तक किसी को अरेस्टिंग हुआ है कि नहीं? एक बार हुआ था, यदि जैसे गए यहाँ के तो बोला कि जा रहा है और लिखवा के अब आ जा रहा है। कुछ नहीं, रिपोर्ट खाली ले रहा है हम लोग से कि कैसे घटना हुआ कैसे नहीं हुआ बताइए। अच्छा, 2 बार चल गए वो लोग। अच्छा, आज हम लोग के बोले कि इसे 2 बार आ रहे हैं तो कम से कम आगे और बढ़ाइएगा तब न सर। तो बढ़ेगा इतने पर वो हो गया, वो चले गए। आवेदन दिया हुआ है, अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे ऐसे घटना करने वालों को अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। हाँ, तो आप देखिए ये चोट का निशान है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। ये सब काला पड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह से, इसी तरह से पूरे शरीर में है, इधर भी है। ये देखिए सब में तो है, पूरा काला पड़ा हुआ है पूरी तरह से। ये लाचार हैं, अपने शरीर से हो गए हैं। इनको भी रहने दीजिए, हम समझ रहे हैं। आपको भी दाग होगा, चोट का निशान है। और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह से घटना करने वाला निडर जो नहीं समझ रहा है, और ये बुज़ुर्ग आदमी हैं और बुज़ुर्ग को छाती पर चढ़ के मारना पीटना, ये बहुत ही निंदनीय घटना हुआ है इनके साथ में। हम भी इसमें चाहेंगे, चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके और उन दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।